हेलो बच्चों। अपन कल है जो कि लाइट चैप्टर शुरू किया था और जनरल साइंस की अपन है जो कि फ़िज़िक्स पहले शुरू किए, जिसमें अपन ने थोड़ा सा पार्ट अपन ने लाइट का किया था। उसमें अपन ने पहले क्या क्या देखा था कल, वो अपन देख लेते हैं। लाइट में है जो कि अपन ने कल देखा था, एक तो देखा था रिफ्लेक्शन जिसको कहते हैं परावर्तन। कल इसके बारे में बात कर ली थी अपन ने, जिसमें एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। फिर उसके बाद देखा था अपन ने रिफ्रैक्शन वो होता है अपवर्तन। इसके कुछ एग्जाम्पल भी किए थे, कुछ क्वेश्चन भी किए थे। ये होता है अपवर्तन, इसमें एंगल आई और एंगल आर बराबर नहीं होंगे, सघन और विरल माध्यम होगा। उसमें प्रकाश की किरण सघन से विरल जाएगी या विरल से सघन जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग आई और आर में रिलेशन कुछ होता है, जो अपन ने बात कर ली थी। फिर उसके बाद अपन ने बात कर रहे थे कल लेंस और दर्पण व लेंस की बात कर रहे थे। ठीक है, अपन ने कल खाली थोड़ा सा दर्पण शुरू किया था। आज अपन दर्पण और लेंस के बारे में पूरी बात करेंगे और इसके क्या फॉर्मूले होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या थ्योरी होती है, सब बात करेंगे अपन। आज अपन अभी देखेंगे दर्पण और उसके बाद देखेंगे लेंस, और इसके कितने डायग्राम बनते हैं, कैसे इसके कॉन्सेप्ट बनते हैं और कैसे इसके फॉर्मूले से अपन एप्लीकेशन करके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वो देखेंगे अपन। देखो, अपन देखते हैं दर्पण। कल अपन ने थोड़ी सी दर्पण के बारे में बात की थी। दर्पण है जो कि दो तरीके से होते हैं, एक तो समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। कल अपन ने उत्तल दर्पण की थोड़ी सी बात की थी, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। कल अपन ने ये भी देखा था कि उत्तल दर्पण क्या होगा, उभरा हुआ होगा, तो पीछे क्या कर दी पॉलिश, और ये हो रह गया उभरा हुआ पार्ट, इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण होगा तो खड्डा होगा, ये यहाँ पे खड्डा है तो ये पोर्शन चिकना पोर्शन रहेगा, ये अवतल दर्पण का रहेगा। इसके बाहर वाले पोर्शन पर पॉलिश कर दो तो ये बन गया अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण के दो डायग्राम थे, दो कंडीशन थी। थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। उत्तल दर्पण है जिसमें वस्तु कहाँ रखी होगी और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दो कंडीशन है इसमें तो। और अवतल दर्पण में थोड़ी सी कंडीशन ज़्यादा है। पहली कंडीशन देखी थी, अगर वस्तु अनंत पर है, कल अपन ने इसका डायग्राम बनाया था, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा। ठीक है, और इमेज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, आकार छोटा होता है। दूसरी है जो कि कंडीशन क्या हो सकती है, वस्तु अनंत व प्रकाश के अंदर के बीच से हो सकता है, या पी के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पी व एफ के बीच बनेगा। इसमें भी आकार छोटा ही होगा। कल अपन ने इतनी सी बात की थी। एफ पर बनेगा, छोटा आकार होगा, इसमें भी पी और एफ पर बनेगा। वस्तु के कंपेयर में प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा। और इसका यूज देखा था, जो कि क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कल, कि उत्तल दर्पण कहाँ यूज आता है। ये आता है साइड मिरर में। साइड मिरर, जो गाड़ी के साइड में मिरर होता है, जो अपन पीछे की गाड़ियाँ देखने के लिए यूज लेते हैं, साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। कल अपन ने यहाँ तक देख लिया था। अब बात करते हैं अपन अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण, अब देखो, अवतल दर्पण में है जो कि कंडीशन है, जो कि छह कंडीशन है, वो अपन ध्यान से देखते हैं। देखो, इसका डायग्राम भी देखते रहेंगे साथ में। पहली कंडीशन, वस्तु यहाँ लिख देते हैं, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और इसकी प्रकृति क्या होगी। पहले टेबल बना लेते हैं, फिर एक एक का डायग्राम भी देख लेंगे अपन। कैसे प्रतिबिंब बनेगा, क्या होगा, क्या कुछ होगा, वो सब देखेंगे अपन। ठीक है, पहले वस्तु कहाँ है, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दूसरी वस्तु क्या हो जाएगा, अनंत व सी के बीच। अब टेंशन ये रहती है कि सर वस्तु की ये जो कंडीशन है वो कैसे याद रखे जाए, हम तो भूलेंगे,
देखते हैं, देखो इसका भी याद रखने का ट्रिक बता दूंगा और याद भी रहे वो भी बता दूंगा। फिर वस्तु रहेगी सी पर। चौथी कंडीशन है सी व एफ के बीच। पांचवी कंडीशन है एफ पर। और छठी कंडीशन है ये 5। छठी कंडीशन है एफ व पी के बीच, ये कंडीशन है। ठीक है, इसमें क्या है, ये बच्चे भूल जाते हैं कि इतनी 6 कंडीशन कैसे याद रखी जाएगी, क्या होगा, हम तो भूल जाएंगे। पेपर के टाइम तो हमारे बहुत ज़्यादा कम प्रेशर रहता है तो हम तो ये चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन अपन इसको भी देखेंगे। देखो ये डायग्राम देख लेते हैं अपन अवतल दर्पण का। ये लो अवतल दर्पण, ठीक है, ऐसे। और ये रहा मुख्य अक्ष और इसको मान रहे हैं अपन P, है ना, इस पॉइंट को P मान रहे हैं। यहाँ पे ये होगा F, अब ये होगा C। बच्चे सोचते हैं C ओरिजिनेट कैसे हुआ। जब ये पूरा अगर गोल घुमाएंगे ना, ऐसे 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 पूरा गोल घुमाएंगे तो ये पूरी गोल सर्कल जब होगा तो उसका जो सेंटर पार्ट होता है ना वो C होता है। ठीक है, इसका हाफ है जो कि F होता है। यहाँ पे F है, यहाँ पे C है, यहाँ पे आगे अनंत है। तो पहली वस्तु कहाँ रखी, अनंत पर, कि पता ही नहीं है कहाँ है। दूसरी वस्तु कहाँ रखी, C और अनंत के बीच, यहाँ। तीसरी वस्तु कहाँ रखेंगे, इस C पर। चौथी वस्तु कहाँ रखेंगे, C और F के बीच में। पांचवी वस्तु कहाँ रखेंगे, F पर। इतना तो आराम से याद हो ही सकता है। पहले अनंत पर रखी, फिर C और अनंत के बीच रखी, फिर है जो कि C पर रखी, फिर C और F के बीच रखी, फिर F पर रखी। ये तो कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। ये देखो ये अनंत पर। अब क्या करना है, देखो ये 5 है, उल्टा लिख देना है, 1 2 3 4 5, फिर वापस 5 4 3 2 1। वैसा भी अनंत पर अगर वस्तु रखी हुई है कहाँ इमेज बनेगी, देखो 5वां नंबर कहाँ है, F पर। प्रतिबिंब F पर बनेगा। कैसे बनेगा, अपन डायग्राम बनाएंगे। अनंत व C के बीच है तो देखो चौथा कहाँ है, C और F के बीच बनेगी प्रतिबिंब, C व F के बीच बनेगी प्रतिबिंब। तीसरा देखो ऊपर से जाए या नीचे से जाए, तीसरा तो तीसरे पर ही आ रहा है तो मतलब C पर ही बनेगी। चौथा देखो C और F के बीच तो यहां बनेगी अनंत व C के बीच। पांचवी कंडीशन देखो भाई, F पर है तो लास्ट चला गया वो अनंत पर। ये कंडीशन स्पेसिफिक कंडीशन है, अपन डायग्राम बना के इस पर वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि अपन अभी रटेंगे तो अपन को समझ में नहीं आएगा, वो अपन इसको डायग्राम बना के देखेंगे। अब देखो पहली कंडीशन लेते हैं अनंत पर, डायग्राम बनेंगे, डायग्राम सीख लेंगे तो इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे वो अपन आराम से कर पाएंगे। नॉर्मली ऐसा लगता है कि इतना क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अगर अपन ये ढंग से समझेंगे नहीं तो ये जो इसके जो क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो समझ नहीं पाएंगे और आंसर कर ही नहीं पाते। देखो पहली कंडीशन, वस्तु कहाँ है, अनंत पर। अनंत पर है वस्तु। डायग्राम देखते हैं ध्यान से, है ना। अब देखो ये रहा आपका अवतल दर्पण, ये रहा देखो अनंत। ये देखो अनंत में कोई वस्तु थी, उसकी देखो प्रकाश की किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। फिर ये समांतर आके कहाँ गई, यहाँ गई ऐसे। ये एरो लगाने भी जरूरी होता है। ये देखो यहाँ गई और यहाँ कटेगी किस पे, F पर। कोई भी वस्तु थी अनंत पे थी, अनंत से देखो वस्तु की किरणें आई, प्रकाश आया, ये देखो अवतल दर्पण पर परावर्तित हुई और इमेज कहाँ बन गई, F पर। और देखो वस्तु तो पता नहीं कितनी बड़ी थी, प्रतिबिंब तो छोटा बना ही है, छोटा मतलब इसकी प्रकृति क्या होगी, छोटा होगा आकार, इसका आकार क्या होगा, छोटा। देखो F पर बनी, आकार क्या होगा, छोटा होगा। आया समझ में। फिर सेकंड देखो कंडीशन, ये आया समझ में। अनंत पर वस्तु और प्रतिबिंब कहाँ पे, F पर। प्रतिबिंब F पर बनेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या है, वस्तु है अनंत और C के बीच। चलो ले लेते हैं। ये देखो पॉलिश कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़े से, अब जब अपन डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करेंगे ना तो हाथ साफ हो जाता है। ये F मान लेते हैं, ये C मान लेते हैं। वस्तु अनंत पता नहीं कहाँ है, लेकिन C तो यहाँ है, ये पता है अपने को। ये लो देखो C पर, C और अनंत के बीच अपन ने वस्तु रख दी। देखो प्रकाश की किरण गई, ये गई साहब, भाई साहब ठीक है। अभी आपने देखा था F पर कट रही थी, ये लो F से होती हुई जा रही है, ये लो गई। अब अपने को ये पता चल गया कि अगर वस्तु अनंत
और सी के बीच है तो इमेज कहाँ बनेगी? देखो भाई इमेज कहाँ बनेगी? अब अनंत और सी के बीच में, तो सी और एफ के बीच में बनेगी और सच में बनेगी। ऐसा नहीं कि अपन ने याद कर लिया रट लिया तो काम हो जाएगा, नहीं। अब देखो यहाँ से गई कोई प्रकाश की किरण, ये देखो इधर गई, समांतर गई कोई भी प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर गई और एफ पर कटी। यहाँ से लेंगे एफ से जाते जाएगी और वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी, निकल गई। देखो दोनों लाइनें कहाँ जुड़ी है? यहाँ जुड़ी है। तो ये क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब क्या बन गया? उल्टा बन गया। देखो सी और एफ के बीच बना है, प्रतिबिंब उल्टा बना है। तो यहाँ पे वस्तु कहाँ रखी है? वस्तु सी एंड अनंत के बीच, अनंत के बीच रखी है। प्रतिबिंब कहाँ बना है? प्रतिबिंब बना है सी और एफ के बीच बना है प्रतिबिंब। और कैसा बना है? उल्टा बना है। और कैसा बना है? थोड़ा छोटा बना है, उल्टा बना है, ये अपने को पता चल गया। तीसरी कंडीशन लेते हैं भाई साहब, अच्छा प्लस ऐसे करते थे। तीसरी कंडीशन लेते हैं। तीसरी कंडीशन कौन सी थी भाई? सी पर। देखो भाई वस्तु किस पे है? सी पर है। सी पर है तो रख के देख लेते हैं। अभी अपन ने देखा था अगर वस्तु सी पर है तो इमेज भी कहाँ बनेगी? सी पर ही बनेगी। देख लेते हैं। ये देखो वस्तु रख दी सी पर, ये सी पर ले लेते हैं। अब इसको ऐसे करके थोड़ा सा सेटलमेंट करना पड़ता है कि अपने को खुद को पता होना चाहिए कि बस इमेज बनेगी कहाँ पे। ऐसे तो इमेज भी कहाँ बनी? सी पर। ये क्या हो गया? एफ पर। ये क्या है? सी। देखो वस्तु कहाँ थी? सी पर। प्रकाश की किरण गई देखो इधर मुख्य अक्ष के समांतर। आप कहोगे कि मुख्य अक्ष कौन सा है? ये है भाई मुख्य अक्ष, ये है, ये मुख्य अक्ष है। और ये जो ये क्या है? पी है। और इधर क्या है? पॉलिश की हुई है, तभी तो ये दर्पण बना, पॉलिश की हुई है। अब देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाके एफ पर क्रॉस हो रहा है, निकल गई। इधर से एक एफ से लाइन गई और मुख्य अक्ष के समांतर निकल गई। और ये देखो कहाँ मिली? यहाँ मिली। प्रतिबिंब कहाँ बना? सी पर बना। प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब की देखो प्रकृति देखें, एक तो सी पर बना, एक क्या हुआ? उल्टा बना। एक क्या हुआ? आकार। आकार जो वस्तु का आकार था ना वैसे ही होगा, समान होगा। आकार क्या होगा? समान होगा। ये इसकी प्रकृति हो गई। चौथा देखो भाई, चौथी देख लेते हैं, सी व एफ के बीच वस्तु रखी है, सी और एफ के बीच प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देख लेते हैं। ये देखो सी और एफ के बीच इमेज कहाँ बनेगी? अनंत और सी के बीच। देख लेते सच में सही तो है ना? ये देखो ये ऐसे, ये आपका दर्पण, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ये लो भाई मुख्य अक्ष ले ली, वस्तु कहाँ रख रहे हैं? सी और एफ के बीच रख दो, सी और एफ के बीच। ये मुख्य अक्ष के समांतर गई, एफ ये रहा, ये भाई साहब ये लो। फिर उसके बाद देखो इमेज यहाँ से वस्तु से एक लाइन इधर भी जाएगी, फिर क्या होगा? क्रॉस करके यहाँ जाएगा। देखो भाई साहब किधर कटी? इधर कटी। ये क्या है? एफ है। ये क्या है? सी है। ये क्या है? बिंदु पी है। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। जो चीज़ कहेंगे वो चीज़ इमेज में बनेगी भी। वस्तु कहाँ रखी है? सॉरी सी यहाँ ले रहे हैं, है ना? ये मैंने इसी मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। वस्तु कहाँ रखी भाई साहब? सी और एफ के बीच में। देखो सी ये रहा, एफ ये रहा। सी और एफ के बीच में वस्तु रखी। देखो इमेज कहाँ बनी? सी ये रहा, अनंत पता ही नहीं है तो सी और अनंत के बीच में बन गई इमेज, सी और अनंत के बीच में। देखो भाई प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब सी व अनंत के बीच, अनंत के बीच। कैसा बना? उल्टा बना। और कैसा बना? थोड़ा बड़ा भी बनेगा, उल्टा बना। ये इतना मेन फीचर होना चाहिए। अब एक देखो पांचवी कंडीशन देख लेते हैं। ये लो भाई साहब पांचवी कंडीशन लेते हैं। पांचवी कंडीशन क्या कर रहा है? वस्तु कहाँ है? एफ पर है, वस्तु है। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। ये भी देख लेते हैं, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। ये देखो अनंत पर अभी बनाते हैं। देखो ये देखो, ये रहा आपका अवतल दर्पण,
ये रहा आपका मुख्य अक्ष, ये देखो F पर आपकी वस्तु, F पर आपकी वस्तु, फिर इसको ऐसे कर देता है, ठीक है। और ठीक है, ये क्या है, C है। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ये जगह कम पड़ गई क्या, थोड़ा सा जगह कम पड़ गई, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और चलो ऐसे कर देता है, ऐसा ले लो, ठीक है। वस्तु ये रही F पर, अब F पर, अब देखो ये एक C ले लेते हैं, C से एक लाइन गई ऐसे, ठीक है। और इधर कर देते हैं, ये कहाँ जाएगी, इधर कर देते हैं। ये देखो, ये देखो, कोई भी वस्तु से लाइन जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर, कहाँ कटेगी, F पर कटेगी भाई साहब, ठीक है। एक C से F से होते हुए एक लाइन जाएगी, इमेजिनरी लाइन, इसको बढ़ा के देख लो, कहीं कट रही है, कहीं नहीं कट रही, तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, पता ही नहीं कहाँ कटेगा और कहाँ नहीं, जब तक नहीं कटेगा तब तक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। मतलब कोई भी वस्तु अगर F पर है तो इमेज कहाँ बनेगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। अनंत पर कैसे बनेगा, जब तक वो मिलेगी नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं, तो ये कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ये पांचवी कंडीशन। छठी कंडीशन देखो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी अलग है। छठी कंडीशन, वस्तु कहाँ रखी है, F व P के बीच, वक्रता केंद्र होता है P के बीच, या जो दर्पण का जो सेंटर पॉइंट होता है उसके। अब बात करते हैं, देखो ये देखो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आप अपने आप ही खुद ही बना दोगे। अभी तक सारे प्रतिबिंब किस तरफ बन रहे थे, दर्पण के लेफ्ट साइड में, जिस तरफ वस्तु थी उसी साइड में बन रहे हैं। लेकिन इस तरफ क्या होगा, थोड़ा सा उल्टा होगा। F ये रहा, वस्तु रखी है आपने यहाँ F और P के बीच। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से, अब यहाँ पे क्या है, देखो एक C ले लिया, इसमें देखो वही सेम ऐसे एक इमेजिनरी लाइन लेनी है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो वस्तु से जो प्रकाश रेखा जाएगी वो यहाँ पे पैरेलल नहीं लेनी, यहाँ पे लेनी है इधर सेंटर पे, और सेंटर पे लोगे ना तो परावर्तन होगा पूरा का पूरा ऐसे, ठीक है। अब इस लाइन को क्या पीछे बढ़ाया जाता है, इमेजिनरी लाइन को पीछे बढ़ाया जाता है ऐसे, ऐसे इमेजिनरी लाइन को पीछे बढ़ाया तो देखो लाइन तो वहां कट रही है, पीछे वहां कट रही है, तो ये देखो इमेजिनरी बन रहा है आकृति, देखो ये देखो प्रतिबिंब यहाँ बन गया। तो इसमें जो प्रतिबिंब है थोड़ा सा स्पेशल है, इसलिए मैंने वहाँ पे जगह छोड़ी थी कि इसका जो प्रतिबिंब की प्रकृति है वो थोड़ी अलग होती है। प्रतिबिंब एक तो क्या है, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, ये भी ठीक है। और क्या बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी मतलब फील होगा, फील समझते हो, कहते हैं भूत दिखाई नहीं देता, फील होता है खाली, वो वैसा बनेगा। और इसकी प्रकृति क्या होगी, सीधा होगा। अपन ने अभी तक सारे जो 5 कंडीशन देखी थी, इमेज जो कि उल्टी बन रही थी, यहाँ पे खाली सीधा बनेगा ये। और क्या होगा, बड़ा होगा आकार। ये स्पेशल कंडीशन है। कौन सी, यहाँ पे देखो F और P के बीच में बनेगा तो क्या होगा, दर्पण के पीछे बनेगी इमेज, दर्पण के पीछे बनेगी। और इसकी प्रकृति अपन लिख सकते हैं, क्या होगा प्रकृति, एक तो आभासी होगा। आभासी क्या होता है, डॉट 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 से जो दिखाते हैं ना वो आभासी होते हैं। और ये सारे के सारे वास्तविक है, ये सारे के सारे वास्तविक बनते हैं। और ये खाली एक आभासी होता है, अपवाद स्वरूप है, और बड़ा बनता है और सीधा बनता है। ये ध्यान रखना है। इससे अगर क्वेश्चन आता है तो अपने को गलत नहीं करना। अवतल दर्पण है, ये 6 कंडीशन हो गई। अनंत पर है, F पर बनेगा। अनंत और C के बीच में, C और F के बीच में बनेगा। C पर है तो C पर बनेगा। C और F के बीच में, अनंत और C के बीच में बनेगा। F पर है तो अनंत पर बनेगा। याद कैसे रखें, ये 5 याद रखो, उल्टे चिपका दो, 5 4 3 2 1। फिर उसके बाद ये याद रख लो, F और P के बीच में अगर है तो दर्पण के पीछे बनेगा, थोड़ा सा अलग है, ये अपने को याद रखना होता है। ये तो बात हो गई अपनी दर्पण की। उत्तल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। अब जब भी क्वेश्चन आए
कि इस इंस्ट्रूमेंट में इसमें जो कि कौन सा दर्पण यूज होता है। आप तो नॉर्मली क्या होता है, साइड मिरर होता है, साइड मिरर को छोड़ के और एक अपनी शक्ल देखते हैं या अपन तैयार होता है, समतल दर्पण होता है वो, उसके छोड़ के जो भी कोई क्वेश्चन आए आप आंखें बंद करके अवतल दर्पण लगा दो, बोली अवतल दर्पण का ही होगा। नॉर्मली मेनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका अवतल दर्पण का पूछा जाता है, और है जो कि ये गाड़ी के आगे की हेडलाइट होती है वो अवतल दर्पण होगा। तो आप सारी वो लगा सकते हो कि सारा अवतल दर्पण लगा सकते हो उसमें। हाँ सर, पांच हो गई, 6 कंडीशन हो गई, ठीक है। अब देखो ये हो गई उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अभी अपन ने देखो बात की थी दर्पण की। अब एक देखो दर्पण और लेंस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अपने को होना नहीं है। दर्पण देखो उत्तल अवतल, लेंस में देखो उत्तल लेंस और अवतल लेंस। एक चीज ध्यान रखनी है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो अवतल दर्पण है उत्तल दर्पण की तरह जो फीचर देगा, जो डायग्राम होता है अवतल दर्पण के अपन ने देखे थे 2 डायग्राम थे, वैसे ही 2 कंडीशन देगा, वैसे ही इमेज बनाएगा। उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण सेम होंगे, और उत्तल दर्पण और अवतल लेंस करीबन सेम होता है। अभी अपन ने बात की थी कि अवतल दर्पण की 6 कंडीशन, वैसे कि वैसे उत्तल लेंस की भी 6 कंडीशन होगी। उत्तल दर्पण में जब बात की थी 2 कंडीशन थी, अवतल लेंस में भी 2 कंडीशन होगी। ये थोड़ा सा मेनली ध्यान रखना है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कौन उत्तल कौन अवतल, नहीं अपने को कोई टेंशन लेनी नहीं है। उत्तल दर्पण अवतल लेंस के समान होता है, अवतल दर्पण उत्तल लेंस के समान होगा। अभी अपन देख लेते हैं पहले उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, उत्तल का मतलब समझ गए, उभरा हुआ। इसी को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं भाई साहब, क्योंकि ये किरणों को क्या करता है, अभिसार कर देता है या इकट्ठा करता है। ये प्रकाश किरण को इकट्ठा करता है, और जो प्रकाश किरण को इकट्ठा करे उसको अभिसारी लेंस कहता है। तो इसी को कहता है अभिसारी लेंस। और इस अवतल लेंस को क्या कह देंगे, अपसारी लेंस, क्योंकि ये प्रकाश की किरण को क्या करेगा, फैलाएगा, इसलिए इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है। अब उत्तल दर्पण का देखो डायग्राम देख लेते हैं। उत्तल दर्पण का डायग्राम, लेंस का डायग्राम ऐसे होगा, और अवतल लेंस का डायग्राम देखो ऐसे होगा। अवतल मतलब खड्डा है, तो देखो एक इधर ही रहा, एक इधर ही रहा, ये देखो खड्डा है, ये होगा अवतल लेंस, ये होगा उत्तल लेंस। इसमें एक देखो इमेजिनरी लाइन ऐसे डाल के रख सकते हैं अपन, जो अपने को पता चले कि 2 में डिवाइड है, इसमें भी ऐसे डाल के रख सकते हैं। समझ में आया। लेंस 2 तरह के, उत्तल लेंस अवतल लेंस। इसमें समतल लेंस नहीं होता, इसमें 2 ही होता है, उत्तल लेंस अवतल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि प्रकाश की किरण को इकट्ठा करता है। कैसे करता है अपन डायग्राम से सब देखेंगे अपन, कि अगर कोई भी देखो मुख्य अक्ष है, ये कोई भी प्रकाश की किरण देखो अनंत से आई वैसा अनंत से, देखो ये प्रकाश की किरण को इकट्ठा कर देगा। इकट्ठा कर रहा है, पहले तो फैली हुई आई, इकट्ठा कर दिया, तो इसको कहता है अभिसारी लेंस। और ये क्या करेगा, प्रकाश की किरण कोई आई, प्रकाश की किरण आई, उसको क्या कर देगा, फैला देगा, इसको कहते हैं अपसारी लेंस। ठीक है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहता है। अब देखो इसके उत्तल लेंस की 6 कंडीशन होगी अवतल दर्पण की तरह, वो देख लेते हैं। पहले उत्तल लेंस ले लेते हैं, फिर अवतल लेंस ले लेंगे। उत्तल लेंस, अब तो अगर आपने अवतल दर्पण कर रखा है तो उत्तल लेंस की कंडीशन बहुत इजी हो जाती है। कैसे देख लेते हैं। यहाँ पे वही वस्तु लिख देते हैं, यहाँ पे प्रतिबिंब लिख देते हैं, और यहाँ पे प्रतिबिंब की प्रकृति हो जाएगी, जो अपन ने अवतल दर्पण में देखी थी वैसे ही। अब कंडीशन देखी थी वहाँ पे अनंत वाली, यही अनंत है। दूसरी अनंत, वहाँ पे जो सी था ना, उसको यहाँ पे 2f बोला जाता है, सी ही 2f होता है। लेंस में 2f यूज लिया जाता है और दर्पण में c यूज लिया जाता है, बस इतना सा फर्क है और कुछ नहीं है। तीसरी कंडीशन c पर थी तो यहाँ पे 2f पर हो जाएगा। चौथी कंडीशन c व f के बीच में थी तो यहाँ पे 2f और f के बीच हो जाएगा।
पांचवी कंडीशन एफ पर थी तो इसमें भी एफ पर ही होगा। छठी कंडीशन एफ व पी के बीच थी, इसमें भी वही होगा, एफ और पी के बीच। कई जगह ओ मान लेते हैं, कई जगह पी मान लेते हैं, जो आपको अच्छा लगे मान लेना। अब यहाँ पे वही 1 2 3 4 5 उल्टा कर दो, 5 4 3 2 1। आपको अगर सर वो तो अब तो लेंस वाला दर्पण वाला सिस्टम है, सेम ही है। अब देखो एफ पर बनेगा इसका प्रतिबिंब। चौथे नंबर पर देख लो 2f व f के बीच बनेगा। अब ये भाई साहब तो इसी के सामने आ रहा है, तो देखो 2f पर बनेगा। कैसे बनेगा फिर डायग्राम देखेंगे अपन। यहाँ पे देखो अनंत एंड 2f के बीच बनेगा, और ये f पर है तो अनंत पर बनेगा। इसमें क्या होगा, वही स्पेशल कंडीशन होगी, सारे लेंस में इमेज जो कि लेंस के पीछे बनते हैं, यहाँ पे लेंस के आगे बनेगी। उल्टा होगा सिस्टम थोड़ा सा, वो अपवाद स्वरूप है, छठा वही सेम है, लेंस के आगे बनेगी, लेंस के आगे बनती है, सेम वैसे ही उसी की तरह ही है। और प्रकृति जैसे जैसे बनेगी अपन लिख लेंगे। देखो पहली कंडीशन ले लेते हैं। पहली कंडीशन जिसमें क्या है, वस्तु कहाँ है, अनंत पर है, अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, एफ पर। प्रकृति क्या होगी, जैसे डायग्राम बनेगा प्रकृति अपन देख लेंगे। ये लो भाई साहब आपका लेंस तैयार है। ये देखो एक बीच में लाइन लगा देते हैं और ये मुख्य एक्सिस कर लेते हैं, मुख्य अक्ष कर देते हैं। अब वस्तु कहाँ है, अनंत पर। ये f मान लेते हैं, ये 2f मान लेते हैं, ये इसका भी f मान लेते हैं, ये इसका 2f मान लेते हैं। वस्तु अगर अनंत पर है तो अनंत से लाइन आ रही है, देख लेते हैं अनंत पर लाइनें। वस्तु अनंत पर पता नहीं यहाँ पे कहाँ पे है, लेकिन अपन यहाँ पे अनंत से देखो लाइन आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। अगर उत्तल लेंस में लाइनें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो कहाँ जाएगी, एफ पर क्रॉस करेगी, एफ पर कटेगी, और इमेज कहाँ बनेगी, एफ पर। देखो बन गई एफ पर इमेज। और प्रकृति क्या हो गई, छोटी। बस जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, छोटा बनेगा, और लेंस के विपरीत दिशा में बन रहा है। इस तरफ वस्तु है, प्रतिबिंब विपरीत दिशा में बन रहा है। दूसरी कंडीशन लेते हैं, वस्तु कहाँ है, अनंत व 2f के बीच, 2f के बीच है, तो कहाँ बनेगा। देखो ये एरो लगाना बोलना मत, क्योंकि एरो से पता चलेगा कि प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। ऐसे ये बीच में डिवाइड कर देते हैं कि यहीं से तो डाइवर्ट होएगी। ये मुख्य एक्सिस ले लिया अपन ने। अनंत पता नहीं है, लेकिन अपने को f तो पता ही है और 2f पता है। अपन ने वस्तु यहाँ रख दी, अनंत और 2f के बीच। देखो भाई साहब लाइन आ रही है, आ गई। क्या देखा था, मुख्य अक्ष के अगर समांतर जाएगी तो कहाँ कटेगी, एफ पर कटेगी, काट देते हैं एफ पर। ये लो एफ पर कट गई, ये एफ पर। इमेज कहाँ बनेगी, अनंत। इसको अनंत कहते हैं, अनंत का सिंबल होता है, इसलिए मैंने अनंत का सिंबल बना दिया, यही अनंत होता है। वस्तु अगर अनंत और 2f के बीच है तो इमेज कहाँ बनेगी, 2f और f के बीच बनेगी। देख लेते हैं सच में 2f और f के बीच में बन रही है क्या, चेक कर लेते हैं, क्योंकि अपन रटा रटा है तो याद रख नहीं सकते। ये देखो यहाँ से एक लाइन जाएगी सेंटर से होते हुए, ये देखो क्रॉस कर गई, और जहाँ पे क्रॉस करेगी वहीं तो इमेज बनेगी। ये लो इमेज बन गई, और कहाँ बन गई, ये f है तो ये 2f है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया। प्रतिबिंब की बात करें तो कहाँ बन गया, f एंड 2f के बीच बन गया। कैसा बन गया, उल्टा बन गया। और कैसा बन गया, वास्तविक बन गया। ये सारे वास्तविक है क्योंकि रियल में है, वास्तविक बन गया। ये इसकी प्रकृति हो जाएगी। पहली कंडीशन ये भी वास्तविक है, ये भी वास्तविक है। 5 तक वास्तविक बनेंगे, छठा आभासी होगा। तीसरी कंडीशन देखते हैं, जो वस्तु कहाँ होगी, 2f पर। वस्तु है 2f पर, ठीक है। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अपने टेबल देखी थी, 2f पर ही बनेगी। प्रकृति क्या होगी, लेंस के पीछे बनेगी, वास्तविक बनेगी, और आकार क्या होगा, समान होगा,
क्योंकि उन दोनों का आकार तो थोड़ा छोटा होता है, इसका आकार समान होएगा। कैसे होगा देख लेते हैं। ये देखो अपना लेंस, ये देखो मैन बीच में से एक लाइन कर देते हैं जिससे पता चल जाएगा डाइवर्जन यहाँ होता है, यहाँ से चेंज होना है। अब देखो 2f पर लें, ये लो 2f पर कोई वस्तु ले ली और बनेगी कहाँ इमेज, 2f पर ही बनेगी। चेक कर लेते सच में बनती है क्या 2f पर। अपन कह रहे हैं, कोई कह रहा है और अपन मान लें, ऐसा थोड़ी होएगा। अपन तो साइंस के स्टूडेंट है और साइंस के स्टूडेंट प्रूफ करके देखेगा। देखो भाई प्रूफ करके देखो किसने मना किया। ये f है और ये क्या है 2f पर है। देखो वस्तु कहाँ थी 2f पर, इमेज कहाँ बनी है आपकी 2f पर। कैसे बनी है, उल्टी बनी है। कैसे बनी है, समान, इसका साइज जितना है इसका साइज भी उतना ही है। और क्या बनी है, वास्तविक है, डॉट 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 से नहीं दिखा रहे, तो क्या है वास्तविक इमेज बनी है। ये तो हो गई 2f वाली। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, चौथी कंडीशन। क्यों बड़े डायग्राम बनेंगे तो थोड़ा सा आराम से समझ आएगा। चौथी कंडीशन, वस्तु कहाँ रखी है भाई बताओ, टेबल तो याद ही होगी, 2f व f के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा 2f और ठीक है। ये देखो 2f और अनंत व 2f के बीच बन जाएगा। जो लिखा हुआ है वो प्रूफ करना है अपने को। ऐसा नहीं कि अपन ने क्या टेबल पर कुछ लिख रहे हैं और यहाँ पे कुछ बना देते हैं। अनंत, इसको अनंत का सिंबल कहता है, अनंत पर। देखो कैसे बना है वो देखते हैं। ये लो डायग्राम वही सेम, वो देखो ये लाइन आ गई, यहाँ पे ये मुख्य अक्ष आ गया। वस्तु कहाँ रख रहे हैं 2f और f के बीच, ओके रख देते हैं। ये देखो f ये रहा और 2f ये रहा, ठीक है। अब देखो इसको वस्तु है जो कि यहाँ रख देते हैं, इनके बीच में रख दिया। अब वस्तु से कोई भी लाइन जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, कहाँ से कटेगी भाई साहब, f पर कटेगी। ये लो f पर काट दिया, ठीक है। अब यहाँ से सेंटर से देखो एक लाइन जा रही है, वो इसको इधर काट दिया। f इधर है तो 2f कहीं इधर होगा और अनंत तो पता ही नहीं है। प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ बना, तो कहाँ बन गया 2f और अनंत के बीच में। सच में बना 2f और अनंत के बीच में, ऐसे बन जाएगा। एक पांचवी कंडीशन और यहीं ले लेते हैं। पांचवी कंडीशन क्या होगी, f पर। वस्तु कहाँ है, f पर। इमेज कहाँ बनेगी भाई साहब, अनंत पर बनेगी। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। ये कैसा बनेगा ये देख लेते हैं। ये आपका लेंस, उत्तल लेंस। ये लो आपका f पर वस्तु, ठीक है। इसमें किस पे कट किया, f पर कट किया, ओके। अनंत का मतलब समझते हो कि कोई लाइन कटे कभी मिलेगी नहीं। ये लाइन है ना पैरेलल जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी, पता नहीं कहाँ मिलेगा। तो इमेज कट ही नहीं रही है और ये लाइनें नहीं कट रही है तो इमेज बनेगी नहीं। इमेज नहीं बनेगी तो वस्तु कहाँ बनेगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर। तो ये देखो अनंत पर, और अनंत पर बनेगा तो बहुत ही आकार बड़ा होगा। ये हुई पांचवी कंडीशन। छठी कंडीशन लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, अलग है, एक्सेप्शनल है, अपवाद है। छठी कंडीशन, f व p के बीच। p के बीच भी कह सकते हैं, कई बच्चे o पर भी कहते हैं, कई बच्चे प्रकाश के अंदर कहते हैं, वो आप आराम से देख लेना। अपने को तो पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। इसके बीच, इसके बेस पर जब क्वेश्चन आए अपने को गलत नहीं करना है। इसको p मानते हैं, इसको o भी मान लेते हैं कई बच्चे, कई p मान लेते हैं, तो अपने को टेंशन नहीं लेनी। ये f है, वस्तु रखी है देखो f और p के बीच में, या प्रकाश के अंदर कहते हैं, o कहते हैं, सेंटर कहता है। अब देखो यहाँ ये थोड़ी बड़ी बनानी पड़ेगी इमेज, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। क्योंकि आभासी इमेज बनेगी, बड़ी बनेगी तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ बन गई, है ना। तो वो देखते हैं। हाँ यहाँ बनाते हैं। ये हुआ, ये वही सेम
ऐसे। एफ आपका ये रहा, वस्तु आपकी ये रही, वही सेम, कोई मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो एफ पर कटेगी। हाँ भाई कटेगी, सच में कटेगी, ये लो कट गई। अब क्या है, अब है जो कि हाँ ऐसे काटो, एफ पर कटी, ये रही एफ पर। अब देखो इससे जाएगी ऐसे, थोड़ी वाइड होती जाएगी। अब इसको बढ़ाया जाता है पीछे, ऐसे बढ़ाया जाता है पीछे। और जब भी डॉट 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 से कोई भी इमेज बनेगी उसको कहता है आभासी इमेज। आभासी इमेज देखो यहाँ बन गई, ये कौन सी इमेज है, आभासी इमेज। देखो वस्तु कहाँ थी, एफ और पी के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, प्रतिबिंब कहाँ बना है, लेंस के या वस्तु की तरफ, वस्तु की दिशा में, लेंस के बाईं दिशा में कह सकते हो, बाईं दिशा में। एक और प्रकृति क्या कर सकते हो, आकार क्या है, बड़ा है, बड़ा आकार है। और क्या कह सकते हो, आभासी बनी है, आभासी प्रतिबिंब बना है। ओके, आभासी प्रतिबिंब, आभास हो रहा है, देखो अपन ने लाइन पीछे बढ़ा के देखा है, आभासी प्रतिबिंब है, बड़ा आकार है। ये होता है ये पी और एफ के बीच में, या पी और केंद्र के बीच में, ओ के बीच में। जब भी क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाता है, क्या करूं। और अपनी आंखों में देखा जाए तो कौन सा लेंस होता है, अपनी आंखों में यही उत्तल लेंस ही होता है। और इसी उत्तल लेंस के अकॉर्डिंग ही अपनी जो प्रतिबिंब होता है वो बनते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं अपनी आंखों में क्या कौन सा लेंस होता है, सर बच्चे कहते हैं कि सर हमें क्या पता, हम तो आंखों का डिसेक्शन या करके देखें तो पता चले। लेकिन जब भी क्वेश्चन पूछे कि आंखों में कौन सा लेंस होता है, वो उत्तल लेंस होता है। अब बात करते हैं अवतल लेंस के दो कंडीशन, फिर उसके बाद अपन इसके बेस पे क्वेश्चन और न्यूमेरिकल की बात करेंगे। अब बात करते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस की दो कंडीशन है, वो कौन सी है, पहली कंडीशन ले लेते हैं, इसी को क्या कहता है, अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहता है। इसकी पहली कंडीशन कौन सी है, वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर रखी है, कहाँ रखी है, अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा। कैसे बनेगा देख लेते हैं, है ना। अपन ऐसे थोड़ी है याद रख लेंगे, साइंस है, साइंस में तो याद नहीं रखा जाएगा, समझा जाएगा। ये देखो, ये आपका अवतल दर्पण, ठीक है। इसमें भी देखो एक सेंटर से पास कर देते हैं एक लाइन, और ये देखो मुख्य अक्ष बना देते हैं। अनंत पर है तो पता ही नहीं है लाइन कहाँ से आ रही है, तो अनंत से एक लाइन लेके आ जाते हैं पैरेलल, ठीक है। अनंत से पैरेलल लाइन लेके आ गए। अवतल लेंस है तो अवतल लेंस का काम क्या है, अपसारी। अपसारी का मतलब लाइन को वो फैला देगा, प्रकाश किरण को फैला देगा। फैला दो भाई साहब, ये देखो फैला दिया, इसने भी फैला दिया। अब आप कहोगे सर ये लाइन तो फैला दी, कहीं कटेगी, कट नहीं रही है तो इमेज कैसे बनेगी। ओके, इसकी इमेज को क्या करना पड़ेगा, पीछे बढ़ाना पड़ेगा सर, 10 से। कहाँ कटेगा, एफ पर कटेगा। मतलब प्रतिबिंब कहाँ बना, एफ पर बना। और ये 10 से बढ़ाया तो इससे क्या होगा, प्रतिबिंब क्या बनेंगे, आभासी बनेंगे। क्या बनेंगे, आभासी होंगे। मतलब क्वेश्चन पूछे कि अवतल लेंस से किस तरह के प्रतिबिंब बनेंगे, आभासी प्रकार के बनेंगे। उत्तल लेंस में देखें तो किस तरह के बनेंगे, वास्तविक प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, एक और कंडीशन ले लेते हैं, जो चलो नेक्स्ट पेज पे लेंगे, जिससे इजी रहेगा। दूसरी कंडीशन लेते हैं इसकी, अवतल लेंस की। अनंत वो पी के बीच में कहीं पे भी रख दो। मतलब देखो भाई साहब, यहाँ पे देखो, ये आपका अवतल लेंस, इसमें देखो मुख्य अक्ष ये रहा। अब आप इमेज कहीं, वस्तु कहीं रखो, चलो यहाँ रख देते हैं अपन को, अच्छा यहाँ लग गया। ये देखो यहाँ, और यहाँ पे एक देखो सेंटर पार्ट, इसलिए कि यहाँ से पता चल जाएगा यहाँ लाइन डाइवर्ट होगी। ये देखो यहाँ फैल गई, ठीक है। अब उसके बाद देखें क्या करें कि इसको पीछे बढ़ाते हैं। पीछे बढ़ाने पर अपन ने देखा था ये एफ पर करता है। आप कहोगे सर प्रतिबिंब के लिए तो 2 लाइनें चाहिए। ये देखो यहाँ से एक लाइन है ना, सेंटर से पास होती हुई सीधी निकल जाएगी, निकल गई। अब देखो यहाँ कहाँ कट रही है, यहाँ देखो यहाँ कट रही है, यहाँ कट रही है, यहाँ कट रही है। तो क्या होगा, एफ और पी के बीच में, और वो भी क्या, आभासी। क्या होगा, आभासी होगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
एफ और पी के बीच। आभासी क्या होगा, क्योंकि डैश 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 करने से पीछे आई है, तो एफ और पी के बीच में हो गया, और क्या हो गया, आभासी हो गया, आभासी प्रतिबिंब हो गया। ये अगर अपन ने ध्यान से देख लिया, तो अब इसके बाद है जो कि मैं न्यूमेरिकल का पोर्शन करवा रहा हूँ। इस न्यूमेरिकल के पोर्शन के लिए आपको ये सारे डायग्राम आने चाहिए। ये डायग्राम आएंगे तो ही आप न्यूमेरिकल कर पाते हो। देखो इसका न्यूमेरिकल पोर्शन देखते हैं। ये रहा दर्पण, ये रहा लेंस। इससे क्वेश्चन पक्के आते हैं, ठीक है। दर्पण के लिए एक क्वेश्चन आता है फोकल दूरी के लिए 1/f इजिकल टू 1/u प्लस 1/v। इसके लिए देखो फोकल लेंस का फोकल दूरी का फॉर्मूला 1/f 1/v माइनस 1/u, ठीक है। अब ये u क्या है, v क्या है, सब बातें करेंगे अपन, ठीक है। f क्या है, फोकल दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी। u क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु की केंद्र से दूरी, वस्तु की केंद्र के दो, या p होता है वो p जिसको अपन ने केंद्र लिया था, p से दूरी। और v क्या है, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की केंद्र से दूरी, वही केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी। दर्पण में एक ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस आएगा। लेंस में ये ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। बच्चे तो यही कंफ्यूज होता है, प्लस का माइनस कर देता है, माइनस का प्लस कर देता है, जिससे आंसर गलत हो जाता है। अब एक और चीज़ ध्यान रखनी है, ये प्लस देखा है कहीं, ऐसा ऐसा ये प्लस है। इस प्लस में क्या करना है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये तो होता है प्लस। नीचे जाएंगे तो ये क्या होता है, माइनस वाई, ये क्या होता है, माइनस एक्स। अगर इस सेंटर पॉइंट ये रहा, पी ले लो, ओ ले लो, ये पी ले लो या ओ ले लो, वो होता है ना, मैंने कहा था ना यहाँ पे सेंटर पॉइंट पी। इधर अगर मेजर करेंगे तो माइनस चलेगा, इधर माइनस मेजर करेंगे तो प्लस होगा। अभी वस्तु अपन यहाँ रख रहे थे, यहाँ रख रहे थे वस्तु, ये है वस्तु, ठीक है। उत्तल दर्पण में देखा था, उत्तल लेंस में देखा था, देखो इमेज यहाँ बनी थी, तो यहाँ पे ये दूरी किसकी है, u है, और किस में होगी, माइनस में होगी, क्योंकि माइनस एक्स एक्सिस होता है। इधर भी दूरी देखें प्रतिबिंब की, v होगी, किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, तो क्या होगी, प्लस में होगी, तो ये माइनस में। देखो एक अपन है ना, इसका कलर चेंज करता है, ये माइनस में, इसमें देखें तो क्या होगा, प्लस में, क्योंकि इस तरफ जा रही है। अब बात करते हैं, ये रहा वस्तु इस तरफ ऊपर है, तो कितनी बड़ी है, कितनी ऊंची है, तो इसकी आती है h। h प्लस में देखें, ये देखो y इधर प्लस में है, तो ये क्या आएगा, प्लस में। ये देखो नीचे जा रही है, y एक्सिस तो नीचे होता है, तो यहाँ पे h क्या है, ये इमेज की है, तो ये क्या हो गया, माइनस में। अपने को अगर x y z आ रहा है तो अपन को इमेज की प्लस और माइनस पता लगा सकता है। इधर देखेंगे u माइनस में, इधर देखेंगे v प्लस में, इधर ऊपर देखेंगे कि वस्तु कितनी बड़ी है, प्लस में, क्योंकि y एक्सिस हमेशा ऊपर प्लस में होता है, नीचे जाता है y एक्सिस हमेशा माइनस में होता है। ये साइन का ध्यान रखना जरूरी है। ये क्या है, साइन। साइन के बारे में पता अगर है तो क्वेश्चन कर पाता है आराम से। एक तो क्वेश्चन ये इससे आता है, साइन से, एक क्वेश्चन आता है इन फॉर्मूले से, ठीक है। ये एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। देखिए और इसके बेस पे कुछ और फॉर्मूले दर्पण में बात करें और एक लेंस में बात कर लेते हैं। एक फॉर्मूला तो 1/f वाला हो ही गया, 1/v प्लस 1/u, इसमें हो गया 1/f 1/v माइनस 1/u। एक और फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, m क्या होता है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन, बड़ा कितना करके दिखा रहा है, छोटा कितना करके दिखा रहा है। इसमें आंसर आता है v/u या hi/ho। o क्या होता है, ऑब्जेक्ट, वस्तु कहते हैं। हिंदी मीडियम में ये टेंशन होती है कि सर ये ho क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, और ये क्या है, इमेज की ऊंचाई। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस। नया कलर ले लेते हैं जिससे पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, v/u। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, hi/ho। इतना सा ध्यान रखना है अपने को बस,
क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। बस इतना सा ध्यान रखना, इतना सा ध्यान रखेंगे तो m का फॉर्मूला हो जाएगा। इन दोनों के लिए कॉमन है कि उत्तल जब भी बात हो जाए ना, उत्तल चाहे तो दर्पण हो चाहे तो लेंस हो, तो उसके लिए p है ना, पावर हमेशा प्लस में कर देना। अवतल की जब बात आए तो पावर क्या कर देना, माइनस कर देना। आपको सर कैसे? नॉर्मली आपने देखा होगा जो स्टूडेंट होते हैं उनके बच्चों में ना चश्मे लगे हुए होते हैं, उसमें कहते हैं कि भाई साहब कितना है आपका चश्मा, के माइनस में है, प्लस में है, ऐसा नंबर आता है। तो ये प्लस माइनस वो ये है, पावर है, क्षमता है। और जिन स्टूडेंट के माइनस में है तो उनके अवतल लेंस लगा हुआ होता है, और जिनके प्लस में होता है उसके उत्तल लेंस लगा होता है। और ये क्यों लगा होता है, कैसे लगा होता है, अभी अपन रोग देखेंगे, रोग में पता चल जाएगा। तो ये एक चीज़ ध्यान रखनी है। एक और चीज़ ध्यान रखनी है अपने को कि पावर फोकल दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये एक चीज़ और ध्यान रखनी है, पावर फोकल दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक और चीज़ ध्यान रखते हैं अपन, C बराबर 2F या R कह सकते हो, रेडियस या R इजिकल टू 2F होती है ना। तो ये इसके बेस पे क्वेश्चन आता है, R दे देगा, F निकालना पड़ जाएगा, फोकल दूरी निकालनी पड़ जाएगी, ये R निकालना पड़ जाएगा, इसके बेस पे क्वेश्चन देता है। और पावर दे दी, पावर दी भी होगी तो फोकल दूरी निकाल लेंगे। ये एक न्यूमेरिकल का, क्या न्यूमेरिकल का, जिससे बच्चे डरते हैं, उसके एक फॉर्मूला है सारे। इसके बेस पे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है अपन कभी भी आराम से कर सकता है। कैसा आता है ये क्वेश्चन देख लेंगे अपन। R बराबर 2F, R ठीक है, रेडियस R क्या होता है, रेडियस होती है। नॉर्मली इसके वक्रता के अंदर करता है ऐसे, अगर लेंस कोई भी होगा तो ऐसे, तो इसकी R जब भी पूछेगा तो वो इजिकल टू 2F हो जाएगी। अब देखो एक क्वेश्चन ले लेता है जिससे अपने को थोड़ा सा पता रहे कि कैसा क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन, कोई वस्तु है, वस्तु की लेंस से दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वस्तु की है तो क्या हो गया, अपना व्यू हो गया, ये अपने आप ही अपने को पता चलना है। और किससे, उत्तल लेंस, कौन सा ले रहे हैं, उत्तल लेंस ले रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा पता नहीं, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी क्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है, ये अपने को ज्ञात करनी है। और इसकी फोकस दूरी F, जिसको कहते हैं F। इसका डाटा है जो कि अपन काल्पनिक ले लेते हैं कोई सा भी एक, और तो क्या है, जिससे 1 माइनस ये, हाँ एक और कुछ भी ले लेते हैं, 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, है ना। ये काल्पनिक डाटा है, आंसर कुछ भी आ जाएगा इसके बेस पे। अब अपने को देखो ये क्वेश्चन आ गया, कोई भी उत्तल लेंस है, वस्तु की दूरी 5, प्रतिबिंब की दूरी पता नहीं है, फोकल दूरी ज्ञात करना है। तो लेंस है तो अपने को फटाफट आंसर पता चल गया कि फॉर्मूला तो ये लगना है, 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। सर इतना तो पता चल ही गया, ठीक है। यहाँ पे ये u ये है और अपने को निकालना क्या है, v निकालना है। अब अपने को प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है। अभी अपन ने देखा था, ये देखो ऐसा चिन्ह, लेंस ऐसे होता है, वस्तु आपने यहाँ रखी थी, इमेज आपने यहाँ रखी थी, ठीक है। तो वस्तु किस तरफ है, इस तरफ, तो u की वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो ये दिया हुआ किस में है, प्लस में। तो लेकिन अपने को पता है कि वस्तु हमेशा माइनस में होती है, तो ये -5 रखेंगे। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, खाली वैल्यू 5 पुट करके आ जाता है। यहाँ पे -5 सेंटीमीटर पुट करेंगे, क्योंकि इस साइन के अकॉर्डिंग v के आंसर जो भी होगा वो प्लस में आएगा। f है जो कि उत्तल लेंस है, फोकल दूरी, आंसर आ जाएगा। देखो 1/, कितना कर देते हैं, 10 कर देते हैं, ओके। 1/v पता नहीं है, ठीक है, माइनस 1/u, u कितना था, -5 कर देते हैं। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इस तरफ जाएगा तो वापस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अपन देखो 1/v ये है माइनस माइनस प्लस, इस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, वापस माइनस। तो इजिकल टू 1/10 माइनस 1/5। एलसीएम तो सबको लेना आता ही होगा, 10 1 - 2 अपने वैल्यू है ना,
10 ले ली ना, 2 ले लो, 2, इसकी 15 ले लो, ये 15 ले लो, है ना। तो डाटा ऐसा लें कि जिससे आंसर सही आ जाए, पूरा आ जाए, है ना। काल्पनिक डाटा है। यहाँ 15 ले लो, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 30, तो ये क्या आएगा 3, ये कितना आएगा -2, और आंसर क्या आ जाएगा 1/30। 1/30 मतलब 1/v। 1/v इज इक्वल टू क्या आंसर आ गया 30। तो 1/v आया है, v तो कितना हो गया, तो v आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आंसर। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो आपको डरना नहीं है। उत्तल लेंस की वस्तु की दूरी दी हुई है u 15, इसको 15 को क्या करना है अपने को माइनस कर देना है, क्योंकि अपने को पता है इस तरफ हमेशा माइनस होता है। प्रतिबिंब की दूरी v ज्ञात करनी है, फॉर्मूले में पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। फोकस दूरी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, अपने सीधी वैल्यू पुट करेंगे सीधा आंसर आ जाएगा। डरना नहीं है, अगर अपने को फॉर्मूले पता है तो अपने आप आराम से आंसर आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं रोगों की। मनुष्य में आंखों में रोग जो होते हैं, रोगों की बात करेंगे, प्लस रोग के उपचार की बात करेंगे। देखो, आंखों के रोग, आंखों के रोग, ठीक है। एक रोग होता है निकट दृष्टि रोग, निकट दृष्टि रोग, हाइपरमेट्रोपिया। इसको इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया कहता है। कोई इंग्लिश मीडियम वाला है तो टेंशन नहीं लेनी अपने को। हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया कहता है, ठीक है। इसमें होता क्या है वो बात करेंगे अपन। एक बात करेंगे अपन दूरदृष्टि रोग, इसको कहता है मायोपिया। एक बात करेंगे अपन जरा दृष्टि रोग, जरा दृष्टि रोग। एक एस्टिग्मेटिज्म, इंग्लिश में एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, एस्टिग्मेटिज्म। बिंदु रोग कहते हैं ऐसे, है ना। इसके बारे में भी बात कर लेंगे अपन। उपचार की बात करें तो इसमें बेलनाकार लेंस लगता है। कैसा लगता है, क्यों लगता है, अपन सबकी रीजन देखेंगे, ऐसे रटेंगे नहीं खाली। जरा दृष्टि में क्या होता है, उत्तल लेंस भी लगेगा, अवतल लेंस भी लगेगा, तो इसको कहता है बाई फोकल लेंस या द्वि फोकल लेंस। क्यों, क्योंकि इसमें है ना उत्तल लेंस भी लगता है, उत्तल प्लस अवतल दोनों लगेगा। और कैसा लगेगा, क्यों लगेगा, रीजन मिलेगा, सब खाली रटेंगे नहीं। निकट दृष्टि रोग में ना अपने को अगर उपचार करना है तो कौन सा लेंस लेंगे अपन, अवतल लेंस लेंगे, अवतल लेंस। अवतल लेंस की जब पावर की बात करें क्या हो गई, माइनस। माइनस की बात हो गई, मतलब जो स्टूडेंट होता है, जो ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनका देखो यहाँ पता चल जाएगा माइनस में चश्मा होता है। माइनस में चश्मा होता है तो पता चल जाएगा उसका अवतल लेंस लगा हुआ है। अवतल लेंस से पता चल गया कि उसको निकट दृष्टि रोग है। लेकिन इसकी भी डेफिनेशन देखेंगे, निकट दृष्टि रोग कहते हैं किसको है। ये क्या है, उत्तल लेंस लगेगा इसमें। उपचार क्या है, उत्तल लेंस। ये क्या अवतल लेंस है, ठीक है। और इसकी पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब देखो इन चारों रोग की बात करते हैं अपन, एक एक करके बात करेंगे। निकट दृष्टि रोग, हिंदी में है ना बड़ा कंफ्यूजन होता है, नाम से पता चला निकट दृष्टि रोग, लेकिन उल्टा सिस्टम है इसमें। देखो, निकट दृष्टि रोग। अब जब बच्चों को पूछते हैं ना कि निकट दृष्टि रोग किसे कहते हैं, सर ऐसा रोग जिसमें निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। नहीं, इसमें उल्टा सिस्टम है। इसमें क्या होता है, निकट या पास की, निकट या पास की वस्तु, पास वस्तु तो होती है साफ दिखाई देती है, वस्तु साफ दिखाई देती है, साफ दिखाई देती है। अब आप कहोगे सर ये नाम तो निकट दृष्टि रोग है। निकट दृष्टि मतलब कह रहा है निकट की तो साफ है, लेकिन दूर की वस्तु, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, साफ नहीं दिखाई देती।
आपको कि कैसे भाई नहीं दिखाई देती। अब ये दोष किस में होता है, देखो भाई, अब जैसे जैसे बताऊंगा ना तो बच्चे तो कहेंगे सर ये ऐसा कोई होता है क्या। देखो ये रोग किस में होता है, एक तो स्टूडेंट में होता है जो ज़्यादा पढ़ते हैं, है ना। तो सर पढ़ते तो है लेकिन ऐसा कैसे पढ़ते हैं, नॉर्मली वो पढ़ते नहीं है, वो टीवी देखते हैं और या मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं, इसलिए होता है। स्टूडेंट पास में है, पास की वस्तु तो आराम से देख रहे हैं क्योंकि उसका उनकी आदत हुई है, पास की देख रहे हैं, लेकिन वो कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहे, तो दूर की वस्तु देखने की उनकी आदत ही नहीं बन रही। एक टाइम आएगा आंखें अडेप्ट हो जाएगी, खाली पास की वस्तु देखेगी, दूर की वस्तु देख ही नहीं पाती। और एक होता है प्रिजनर, प्रिजनर कहते हैं कैदियों की। अब अभी के कैदी की नहीं, पुराने वाले टाइम की कैदी की बात हो रही है। ये कैदी पुराने टाइम में कैदी में आपने देखा होगा एक कमरे में बैठा देते, 10 साल की सजा है, 10 साल उसे एक कमरे में बैठा रखते थे। जब वो बाहर आता तो उसको बाहर की चीजें, दूर की चीजें दिखाई नहीं दे पाती थी, तो वो इन दो में होती है। अब उसमें हुआ क्या, निकट दृष्टि रोग में क्या होता है, जो इमेज बनती है, इमेज या जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, रेटिना से पहले बन जाता है, रेटिना से पहले बनता है। और रेटिना से पहले बनता है तो अपने को अगर रेटिना पे बनता तो सही रहता, अगर रेटिना से पहले बन गया तो अपने को क्या होगा, थोड़ा दोष होगा और वो अपने को ढंग से दिखाई नहीं दे पाएगा। कैसे होगा, अपन आंख का चित्र बनाएंगे जिससे क्या होगा, अपने को ट्रीटमेंट भी देख लेंगे सच में हुआ कैसे, क्यों हुआ। अब देखो इसका ट्रीटमेंट देखते हैं, अभी नया एक डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये देखो आंख तो देखी होगी सर, अपनी तो कैसे देखें, दूसरे की देख लो, ये ऐसे आंख होती है। अब यहाँ पे ये लेंस होता है, ये देखो आपका उत्तल लेंस ये रहा, ठीक है। यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है रेटिना का, इसमें भी 3 लेयर होती है ना। अपन बात करेंगे ना जब आंख की, तब देख लेंगे अपन, ऐसे लेयर होती है। ये रहा रेटिना पर। नॉर्मली क्या हुआ, कोई भी वस्तु की इमेज आई, इमेज क्या वस्तु की किरण आई, ठीक है, और प्रतिबिंब बनता है यहाँ, प्रतिबिंब बना यहाँ, तो आपको सही से दिखाई दे रहा है। अब आपके क्या हुआ, दिक्कत हो गई तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो आपकी इमेज बननी थी यहाँ और बन कहाँ गई, यहाँ, रेटिना से थोड़ी पहले बन गई। रेटिना से थोड़ी पहले बन गई तो मतलब निकट की वस्तु तो सही दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु सही नहीं दिखाई दे रही। अब अपने को इसको ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा, कर देते हैं। देखो ट्रीटमेंट करते हैं, जिसका ये ऐसे दिखाई दे रही है, अपन ने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया अवतल लेंस, अवतल लेंस लगा दिया। अब देखो वस्तु की लाइन आई ऐसे, ऐसा आई, उसने क्या किया, थोड़ा सा फैला दिया इसको, लाइट को, क्योंकि इसका काम ही यही है, अपसरी लेंस है ये, इसको थोड़ा फैला दिया। और फैलाने के बाद जो इमेज थोड़ी आगे बन रही थी वो अब क्या बन जाएगी, थोड़ी अपने सेंटर पे बन जाएगी, रेटिना पे बन जाएगी। पहले वस्तु इमेज बन रही थी यहाँ, अपन ने क्या लगा दिया, अवतल लेंस। अवतल लेंस ने क्या कर दिया, फैला दिया लाइट को थोड़ा सा फैला दिया। और फैलाने के बाद जब जैसी वस्तु बनेगी, वस्तु की प्रतिबिंब बनेगा, वो हमेशा रेटिना पर बन जाएगा, एग्जैक्ट जगह पर बन जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा, रेटिना पर बन गया। और ये कौन सा दोष था, निकट दृष्टि रोग था, जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहता है। हाइपरमेट्रोपिया मैंने देख ही लिया, होता क्या है, निकट दृष्टि, मतलब निकट की तो सही दिखाई देती है, दूर की सही नहीं दिखाई देती। अब देखते हैं दूसरा, दूरदृष्टि रोग। दूरदृष्टि रोग, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि दूरदृष्टि में क्या होता है, दूर की वस्तु तो सही दिखाई देती है, दूर की वस्तु सही देखते हैं, लेकिन पास में दिक्कत हो जाती है, पास की वस्तु सही नहीं देखते। इसमें क्या दिक्कत हुई, क्या उपचार हुआ, वो देख लेता है। आंख बना देते हैं, ये लो आंख देखो, ये आंख रही आपकी, ये आपका देखो लेंस रहा, उत्तल लेंस ही होता है आंख में, ये रहा। अब आपकी देखो इमेज, वस्तु से कोई भी लाइन आई, प्रकाश की किरण आई, इस दूरदृष्टि रोग में, दूरदृष्टि रोग में जो इमेज प्रतिबिंब बनना था रेटिना पर, लेकिन रेटिना से थोड़ा दूर बन गया, यहाँ बन गया। अब यहाँ बनने के कारण क्या हुआ, आपका जो व्यू था, जो पास की वस्तु है, उसका व्यू सही नहीं आ पा रहा है। अब अपन थोड़ा ट्रीटमेंट कर लेते हैं, ट्रीटमेंट कर लेते हैं। देखो
अब देखो ट्रीटमेंट करते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दूरदृष्टि के लिए उपचार अपन ने लिख लिया था, यहाँ पे क्या लगाएंगे, उत्तल लेंस लगाएंगे, उत्तल लेंस लगाता है। और उत्तल लेंस लगाते हैं कैसे ट्रीटमेंट होता है वो देख लो। ये उत्तल लेंस लगाया, कोई भी वस्तु की लाइन आई, प्रकाश की किरण आई वस्तु से, फिर क्या होगा, यहाँ पे इसका काम क्या है, अभिसारी प्रकाश की किरण को क्या कर देगा, थोड़ा सा इकट्ठा कर देगा, कर दिया इकट्ठा। अब यहाँ से ये फिर इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करेगा तो जहाँ पे इमेज बननी थी एग्जैक्ट वहीं बन जाएगी, और रेटिना पर, इसे कहते हैं रेटिना पर, और किस पे बन गई, रेटिना पर बन गई, और अपना इमेज क्या हो गया, सही हो गया। इसलिए कहते हैं सर अपने को सही दिखाई देने लग गया, जादू की तरह हो गया, आज मुझे सब सही दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि अपन ने उत्तल लेंस लगा दिया, उपचार कर दिया, अपन ने उपचार कर दिया। दूरदृष्टि में तो उत्तल लेंस, निकट दृष्टि में अवतल लेंस। और एक अपन ने रोग और किया था, देखो निकट दृष्टि में अवतल लेंस क्यों होता है, अपन ने डायग्राम सही समझ भी लिया, सब कर भी लिया, और पावर क्या होगी, माइनस में होगी, ठीक है। दूरदृष्टि में क्या होगा, उत्तल लेंस होगी, पावर प्लस में होगी। ये होता है जरा दृष्टि रोग। जरा दृष्टि रोग होता है बूढ़ों में, बूढ़ों में होता है ये। और ये होगा क्या, इसमें क्या होगा, ना तो दूर की दिखाई देगी ना ही पास की दिखाई देगी, तो क्या होगा, उत्तल और अवतल लेंस दोनों लेने पड़ते हैं। इसको कहते हैं द्विफोकल लेंस, या उत्तल प्लस अवतल दोनों लेंस लेने पड़ते हैं। एक आता है एस्टिग्मेटिज्म या बिंदु रोग कहते हैं, उसमें बेलनाकार लेंस यूज लिया जाता है, जिसका ट्रीटमेंट, इससे ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। नॉर्मली इनसे क्वेश्चन आता है, इन तीनों से क्वेश्चन आता है। इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन बाई चांस पूछे तो अपने को गलत नहीं करना। ये अपना लाइट का चैप्टर है। अब इसमें लाइट में क्या होता है, एक लाइट में थ्योरी भी आती है कि जो प्रकाश है जो कि विद्युत चुंबकीय रेडिएशन शो करता है, विद्युत चुंबकीय रेडिएशन शो करता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, वो शो करता है। ये जो कि किसने दिया था, मैक्सवेल ने दिया था, क्योंकि मैक्सवेल ने बताया था। ये साइंटिस्ट वाली और हिस्ट्री वाली बात है, मैक्सवेल ने बताया था। फिर इसके बाद देखा गया कि इसकी द्वैत प्रकृति होती है, कणीय प्रकृति भी शो करता है, और रेडिएशन वाली प्रकृति भी शो करता है। कणीय प्रकृति शो कैसे करेगा कि जो प्रकाश होगा वो है जो कि एक कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होगा, एक अनकंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस फॉर्म में होगा। तो उसमें क्या होगा, एक छोटे छोटे टुकड़े जो कि एनर्जी भेजेगा, या प्रकाश है जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में जाएगी। उन टुकड़ों को क्या कहेगा, क्वांटा कहेगा। क्वांटा की एनर्जी E बराबर h न्यू होती है, वो एक अलग की बात है। अपने को तो बस इतना सा ध्यान रखना है, द्वैत प्रकृति देता है, कणीय और तरंग प्रकृति दोनों देता है, ठीक है। और कोई भी प्रकाश की किरण होगी, वेव जैसे बनती है ऐसे वेव बनाएगा, ठीक है। ये नॉर्मली एक छोटी छोटी बातें होती है जो हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री भी होती है इसकी, कि ये ऐसे ऐसे प्रदर्शित करता है, प्रकृति प्रदर्शित करता है। और अपन ने मैक्सिमम मोटा मोटा सारा पार्ट कवर कर लिया। इसके बेस पे लाइट में से कोई भी क्वेश्चन आता है, इससे बाहर आता नहीं है। अपन ने रिफ्लेक्शन देख लिया, रिफ्रैक्शन देख लिया, लेंस देख लिए, अवतल लेंस देख लिया, दर्पण देख लिए, समतल दर्पण देख लिया, इसके बेस पे न्यूमेरिकल देख लिए, फॉर्मूले देख लिए, और रोग देख लिए, इससे बाहर आता नहीं है। अब इसके बेस पे अपन कुछ क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस होंगे, वो भी करेंगे, और इसमें रीजन विद रीजन अपन एक्सप्लेनेशन कर देंगे, ठीक है। ओके।